जय हिंद आप सभी को। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने परीक्षा की तैयारी में मग्न होंगे। आज की शुरुआत प्रायिकता से करते हैं क्योंकि यह वैसा चैप्टर है जिसको अगर विद्यार्थी सही ढंग से समझ गया तो कम समय में अच्छा नंबर पा सकता है। इस चैप्टर से लगभग 7 से 10 प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं और बच्चे को अच्छे ढंग से नहीं समझ आने के चलते बच्चे से यह प्रश्न छूट जाता है। चलिए यह वीडियो देखने के बाद अब ऐसा नहीं होगा। और सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि प्रायिकता अगर होता क्या है। प्रायिकता होता क्या है? तो प्रायिकता क्या होता है? किसी भी घटना के संभावना संभावना यानी चांस बोल सकते हैं। किसी भी घटना के क्या संभावना है यानी चांस है वो घटित होगा, वही प्रायिकता कहलाता है। अगर सरलतम रूप में इसको देखें तो प्रायिकता बताती है कि यह घटना घटेगा या नहीं घटेगा। यानी अगर हम देखा जाए तो एक हम सिक्का को उछालते हैं। सिक्का को अगर उछाल रहे हैं तो यहाँ देखेंगे तो सिक्का में कितने परत होते हैं, कितने सतह होते हैं? तो सिक्का में 2 सतह होते हैं, जिसको हम लोग क्या क्या बोलते हैं? तो एक को हम हेड बोलते हैं, एक को तेल बोलते हैं। ठीक, हेड तेल यानी ये 2 सतह हुआ। तो दोनों सतह अगर हम सिक्का उछालेंगे तो 2 सतह में से कोई एक आ सकता है, तो वही उसकी प्रायिकता हो गया। तो देखा जाए तो कुल सतह की संख्या कितना है? तो 2 है, उसको नीचे रख लेंगे। और हेड आने की अगर प्रायिकता बोलेगा तो हेड की संख्या क्या है? तो 1 है, यानी क्या होगा? 1/2, यानी दोनों भाग में से कोई एक आएगा, यानी इसका चांस कितना है? तो हाफ है, यानी आधा है। यानी एक भी हेड भी आ सकता है, तेल भी आ सकता है। चलिए प्रायिकता को समझ लिए। प्रायिकता अगर देखा जाए तो अगर हम पासा में देख सकते हैं। पासा यानी जिसको हम लूडो खेलते हैं, लूडो। तो लूडो का जो इसको 1 से लेकर 6 तक अंक रखा हुआ रहता है। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अंक रहता है पूरा उस छक्का में, पासा में। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जब उसको उछालते हैं तो उसमें से कोई एक अंक आता है, या तो 1 आएगा, ना तो 2 आएगा, ना तो 3 आएगा, फिर इस तरह से 4 5 6 यानी 6 तक कोई अंक आ सकता है। तो अगर पूछा जाए कि लूडो में यानी पासा में एक आने की प्रायिकता पूछा जाए तो देखेंगे टोटल भाग कितना है। पहले हम समझें टोटल भाग कितना है। तो 1 से लेकर 6 तक अंक है, यानी टोटल भाग की संख्या कितना होगा? 6। अब पूछा है कि एक आने की प्रायिकता, तो 6 में से एक कैमा भाग है? तो पहला भाग है, 1 भाग है, यानी इसका आंसर होगा 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछा जाए कि 3 नहीं आने की प्रायिकता, आने की भी प्रायिकता पूछा जाता है और नहीं आने की भी प्रायिकता पूछा जाता है। तो देखा जाए अगर नहीं आने की प्रायिकता अगर बोला जाए तो ध्यान दीजिएगा, लूडो में 6 सतह होते हैं, 6 सतह में से 1 तक 6 तक अंक रहता है, कुल भाग कितना? 6। तो बोला गया है कि 3 नहीं होने की प्रायिकता, यानी 3 नहीं आएगा। तो अगर लूडो को देखा जाए तो 1 2 3 4 5 यानी 3 को छोड़ के देखा जाए तो कितना सतह बच जाता है? तो 5 सतह बच जाता है जो 3 नहीं होगा। तो 3 नहीं होने की चांस कितना है? संख्या में 5 अंक होगा और टोटल 6 भाग है, 6 में 1 होगा, अब यानी 5 नहीं होगा, यानी 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए किसी भी घटना की बात किया जाए और आगे समझते हैं। जब भी आगे प्रश्न हम करेंगे इससे पहले कुछ बात को और समझ लीजिए। अगर किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और जोड़ देते हैं अगर नहीं होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा, होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता अगर जोड़ दिया जाता है तो 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। और बात समझने योग्य है कि प्रायिकता जो होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है। यानी इस तरह से बोल सकते हैं, 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 के क्या होगा? 1 के बराबर होगा या 1 के छोटा होगा। ठीक है, इससे अधिक नहीं हो सकता है, क्योंकि कुल परिणाम नीचे लिखा जाता है और जो प्रश्न के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है उसको ऊपर लिखा जाता है। तो पूरा घटना जब नीचे लिख दिया जाएगा तो
जो मतलब चांसेस रहेगा तो लगभग 1 से तो कम ही रहेगा, 1 के बराबर रहेगा, नहीं तो 1 से कम रहेगा, और 0 से अधिक होगा या 0 के बराबर हो सकता है। चलिए इसी तरह से पहला प्रश्न क्या कहता है उसको समझते हैं। तो 15.1 में तो फर्स्ट प्रश्न जो आता है वो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है एक में कि निम्नलिखित में कथनों को पूरा कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता डॉट के बराबर है। तभी हम जस्ट बताए हैं कि होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों को अगर हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, तो किसके बराबर हो रहा है? तो 1 के बराबर हो रहा है। तो यहाँ देखिए कहा गया घटना ई की प्रायिकता घटना ई नहीं की प्रायिकता, यानी देखा जाए तो किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा। जो घटना घटित होगा और नहीं होगा दोनों को जोड़ा जाए तो कितने के बराबर होगा? तो 1 के बराबर होगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 आंसर इसका हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो कि वो ऐसा घटना जो घटित नहीं हो सकती है वो उसका चांस कितना रहेगा? शून्य रहेगा। घटित नहीं हो सकता चांस कितना रह सकता है? शून्य होगा। और वैसी घटना क्या कहलाएगा? असंभव घटना कहलाएगा। कैसा घटना? असंभव, जो संभव नहीं है, असंभव घटना कहलाएगी। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना क्या है? निश्चित है, निश्चित हो घटेगा। मान लीजिए कि एक सिक्का की ही बात करते हैं। सिक्का को क्या कर रहे हैं? उछाल रहे हैं, सिक्का को उछाल रहे हैं। तो पूछा जाएगा उछालेंगे तो इसमें निश्चित ही कोई घटना घटे। ऐसे हम बोलेंगे सिक्का उछाले, इसमें हेड टेल दोनों में से कोई एक आएगा, तो पूरा चांस है कि दोनों में से कोई एक आवे करेगा, यानी हेड भी आ सकता है और टेल भी आएगा। तो दोनों चांस है कि होने होगा। तो इसमें पूछा जाएगा कि हेड और टेल दोनों में से कोई आने की प्रायिकता बताइए। तो एक निश्चित है, दोनों भाग में से कोई एक भाग जरूर, एक सतह कोई जरूर आएगा, यानी ये घटना क्या होगा? निश्चित घटना होगी। निश्चित घटना को देखा जाए तो अगर हम कुल भाग 2 है, अब बोला गया हेड टेल तो दोनों में से कोई आएगा, 2/2 करेंगे तो काट कितना आएगा? 1 आएगा। अर्थात उस घटना की प्रायिकता जिससे घटना घटित होना निश्चित है उसका मान कितना होगा? 1 के बराबर होगा। और ऐसी घटना क्या, कौन सा घटना कहलाएगा? तो संभव घटना कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संभव घटना कहलाएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो अगला प्रश्न कहता है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डॉट के बराबर है, यानी किसके बराबर है ये बताना है। तो यहाँ देखा जाए तो किसी भी घटना जो घटना घटित हो रहा है टोटल को जोड़ा जाए। ऐसे हम एक सिक्के के उछाल रहे हैं, पासे के उछाल रहे हैं, तो पासा में 6 सतह होता है। कितना सतह होता है? पासा में कितना सतह होता है? पासा जो लूडो होता है उसमें कितना सतह होता है? तो लूडो में 6 सतह होता है। तो 6 में यानी 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित रहता है इस तरह से। तो 6 तक रहता है। कुल सतह कितना है? 6 है। तो जब भी उछालेंगे बोलेंगे कि कोई एक सतह आ जाए, तो 6 में से कोई एक सतह तो कन्फर्म आवे करेगा, यानी किसी घटना को घटित होने की समय कितना है? 6/6 हो जाए। इसको अगर काटेंगे तो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। यानी किसी भी घटना को क्या कर, सामूहिक घटना को हम प्रारंभिक घटना को क्या करेंगे? सबको हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर हो जाएगा। ये बात याद रखिए। सभी घटना को हम जोड़ लेते हैं, किसी प्रयोग की सभी घटना को हम जोड़ लेते हैं तो किसके बराबर होगा? तो वो 1 के बराबर होगा। ये भी याद करने योग्य बातें हैं। चलिए आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न कहता है किसी घटना की प्रायिकता किस डॉट से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डॉट से छोटी या उसके बराबर होती है। तो आपको हम बता दिए थे कि 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 1 से छोटा होगा और बराबर होगा। यानी 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर होगा, 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। यानी बोला गया किसी घटना की प्रायिकता डॉट से बड़ी होती है या बराबर होती है।
तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा 1 से क्या होती है, छोटी या उसके बराबर होती है, यानी इसका आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 2 कहता है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोग के परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ समझिए पहला प्रश्न कह रहा है, उसको समझिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, इसकी प्रायिकता सांप्रदायिक है कि नहीं बताना है। तो देखिए एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, अधिकांश संभावना कार चलना प्रारंभ होने का ही है, क्योंकि जब ड्राइवर है तो गाड़ी चलेगा। तो यहाँ पे स्पष्ट नहीं हो पाएगा, यानी ये क्लियर नहीं हो पाएगी संभावना किसका अधिक है किसका कम है। तो यह प्रयोग क्या है, सांप्रदायिक नहीं है। चलिए ये हो जाएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को समझिए। तो यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं, ये बताना है। तो ये खिलाड़ी बास्केटबॉल को अगर बास्केट में डालने का प्रयत्न करेगा तो यह स्थिति जो है वो सफलता या असफलता की संभावना समान नहीं होती है। ये भी समान बात नहीं है कि नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। हो सकता है कि बास्केट नीचे हो, बास्केटबॉल उसमें आराम से डाला जा सकते हैं। हो सकता है कि ऊंचा होने के कारण हवा होने का नहीं जा पा गया। तो यहाँ पे ये निश्चित नहीं है, यहाँ पे दोनों समान नहीं है, यानी क्या हो जाएगा, नहीं, यहाँ भी सांप्रदायिक नहीं है, यहाँ भी हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है, तो एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। तो ये यहाँ भी एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, अनुमान के सही होने की संभावना भी उतनी होती है जितना कि गलत होने की संभावना है। अर्थात यह क्या होगा, ये सांप्रदायिक होगा, यानी ये सही हो जाएगा। ये सत्य होगा, सही बोलेंगे या हाँ बोल सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो ये हाँ हो जाएगा। चलिए अगला समझिए। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की, इसको सांप्रदायिक पूछने की बात किया है। तो यहाँ पे दोनों का क्या है, समान हक है। दोनों लड़का या लड़की कोई निश्चित नहीं कि दोनों में से मतलब कोई एक होगा, ये दोनों का समान हक है, यानी ये भी क्या होगा, ये भी सांप्रदायिक है, यानी ये भी हाँ हो जाएगा। चलिए आज भर इतना ही, फिर इससे आगे का वीडियो जस्ट ही डलाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के आपके पास वीडियो मिलेगा और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और मेहनत कीजिए। चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद।